सर कल जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था 2022 एस्पिरेंट्स के लिए खासकर कि आपको अपना रिवीजन और वीक एरिया फिक्सिंग को बैलेंस करना है। मैंने आपको ये भी बताया था वीक एरियाज क्या है, ये आपको अपने मॉक टेस्ट से पता चलेगा। आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सब बकवास है ना, उसको इंप्लीमेंट ही नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा सर इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको थोड़ा आगे ले जाते हैं क्योंकि एक और सिनेरियो है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या करें। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, 1 इज इंपॉर्टेंट, 2 इज इंपॉर्टेंट या 3 इज इंपॉर्टेंट। मैं इस वाले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नीट का एग्जाम जेईई एडवांस के एग्जाम की तरह नहीं है कि आप कुछ छोड़ के आ गए और फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जो सिलेक्शन के लिए कट ऑफ्स होती है वो रीजनेबली नीचे होती है। नीट के एग्जाम के अंदर इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझे कवरेज। आपने हर एक चैप्टर से सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, सर्टेन थ्योरी पढ़ी है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू आपको हर एक चैप्टर में कितना डीप आता है। कोई भी सवाल आ जाए आप कर देंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप हर एक चैप्टर के सवाल कर सकते हैं। तो यदि आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, आप अपनी सारी जी जान सिलेबस कंप्लीशन पे लगा दीजिए। मैं आपको यह भी बताता हूं कि आपको सोशल मीडिया पे आप अपने दोस्त से, किसी सीनियर से जो कॉलेज में गया है उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस कंप्लीशन तो हो जाना चाहिए की बात अलग है। पर मुद्दा यह है कि हर जने की रियलिटी डिफरेंट है। फॉर वॉट एवर रीजन आपका इस समय सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आपका फोकस सिलेबस कंप्लीशन पे होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, मैं आपको खुद का एग्जांपल दे सकता हूं। हालांकि मैं बहुत पहले मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था 97 में। जब मैंने आईआईटी का एग्जाम दिया था मेरा सिलेबस 1-2 दिन पहले खत्म हुआ था और मैंने बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। पर मैं वापस देखूं तो मुझे लगता है कि मेरी जो सिचुएशन थी उसके अंदर वही बेस्ट स्ट्रैटेजी थी कि मैं सिलेबस कंप्लीशन कर लूं, जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। तो आपको टाइम नहीं मिल रहा तो पहली इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान रखिए। ठीक है, यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यह मैंने आपको पहली चीज बता दी। दूसरी चीज, इन दोनों चीजों में क्या फर्क है समझिए। आप ऐसे सोचिए कि 96 चैप्टर्स हैं, है ना। 96 चैप्टर्स में ऐसे सोचिए कि आपको 70 चैप्टर यू आर कंफर्टेबल विद, आपको आते हैं, कंफर्टेबल विद, है ना। और 26 चैप्टर्स रिक्वायर एक्स्ट्रा एफर्ट, वीक है, करेक्ट। ये 70 चैप्टर्स आप भूल ना जाए इसके लिए रिवीजन है। ये नहीं चलेगा कि मैंने ये स्ट्रॉन्ग किया और इसमें भूल गया। नीट का सिलेबस इस टाइप का है, बायो, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, 125-130 क्वेश्चंस आउट ऑफ 200। भूल जाने का काफी ज्यादा स्कोप है। तो रिवीजन रिटेंशन के लिए है, आप भूले ना। ठीक है, जो आपने जगह पहुंचे हो 500, 550 नंबर इस वाले स्कोर से, 600 नंबर जो भी है, आपको उसको पकड़ के रखना है, वो उसके लिए रिवीजन है। इसी वजह से पहली बार हमने अपना लाइव कोर्स किया है, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स, सिर्फ इसी पर्पज से। नाम ही इस तरह से रखा है कि बिल्कुल क्लियर हो, है ना, कि रेगुलर हम पढ़ते रहे, भूले ना भूले ना भूले ना भूले ना, रिटेंशन के लिए है। वापस हिंदी में लिख देता हूं, भूले ना, भूल ना जाना, भूले ना। ठीक है, ये जो 26 चैप्टर्स हैं इनसे हमारा स्कोर इंप्रूव होगा, तो हमें इस वाले स्कोर को पकड़ के रखना है और इनसे हमारा स्कोर इंप्रूव होगा। इसके लिए ये वाला पार्ट है। और आपके 26 चैप्टर्स वीक कौन से, ये आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है। गाइज इफ यू फाइंड इट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मैंने पूरे बोर्ड को भर दिया है एकदम, है ना, मतलब जैसे कोई आके गन मचा के चला गया वैसे मैंने कर दिया है। पर लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। कुछ बच्चों ने पूछा था इन दोनों चीजों के बीच में क्या करें, मैंने सोचा इन तीनों जो चीजें हैं इसके बीच में जो आपको कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। होपफुली आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इन दोनों चीजों के बीच में आपको अपना डेली टारगेट मैनेज करना है। मैंने आपको यह भी बताया था वीडियो में, अपने आप से ज्यादती मत करिए, फालतू के टारगेट सेट मत करिए, ऐसे टारगेट सेट करिए जो आपकी रफ्तार को
आप जानते हैं अपनी रफ्तार को, आप अपनी रफ्तार के हिसाब से कर पाए, रात को सोते समय सुकून हो कि हाँ आज जो मैंने टारगेट किया था मैंने दबा के मेहनत की, मैंने टाइम खराब नहीं किया, मैंने अपने आप को हेल्दी रखा और अब मैं अगले दिन का टारगेट सेट करने के लिए रेडी हूं, प्रॉपर्ली कल उठूंगा, पढ़ाई करूंगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी नजरिए से देखिए, फिक्सिंग वीक एरियाज को डेली के 5 घंटे दे दीजिए और रिवीजन को 5 घंटे दे दीजिए। मैंने आपको यह भी बताया था, इसके लिए आपके पास 2 साधन जो अच्छे हैं, डीपीपी जनरेटर है और टारगेट बैच में इंस्टेंट टेस्ट की फैसिलिटी है टारगेट सेटिंग के थ्रू, है ना। इसका मैं कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूं, नहीं तो आप खो जाएंगे इसमें। करेक्ट, ये मैंने आपको बताया था और इसका मैंने आपको बता ही दिया था, शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है। अब मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूं, जरा वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, यदि आप चाहते हैं जो बचा हुआ टाइम है 55 दिन, ठीक है, यदि हम आपको एक शेड्यूल बना के दे दें इस वाले पार्ट का, रिवीजन का, क्योंकि ये वाला पार्ट तो हर जने के लिए डिफरेंट होगा, इसका शेड्यूल हर जने को खुद के हिसाब से बनाना है 5 घंटे का, तो इसका हम आपको एक शेड्यूल बना के दे दें, डेली के कुछ वीडियोस दे दें और डेली के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दें। मैं आपको वापस बता रहा हूं, पर्पस क्या है, भूलना ऑप्शन नहीं है, इसलिए रिवीजन करना है। यदि आप 17 जुलाई के एग्जाम के बाद बाहर आते बोलते हैं मुझे याद नहीं रहा, आता तो सब था, बहुत अच्छी बात है, 2023 में सिलेक्शन होके दिखाना, लोग ये बोलेंगे, कोई आपकी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज कि आपने जो किया वो आपको रिटेन हुआ और आपने उसको डिलीवर किया 17 जुलाई को या नहीं। तो ये हम कर सकते हैं। आप बताइए, आपके लिए इसके हिसाब से ये जो रिवीजन शेड्यूल, कुछ वीडियोस दे दिए, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए, क्या आपको लगता है ये आपके लिए यूजफुल होंगे? यदि यूजफुल होंगे तो आप बता दीजिए, इसे हम अपने टेलीग्राम चैनल पे रन कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 55 डेज। 55 डेज का मैं आपको एक शेड्यूल बना के दे दूंगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल का लिंक है। हम ऑलरेडी आप लोग के लिए काफी सारे होमवर्क्स, काफी सारी चीजें वहां पे अपलोड करते हैं। मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि क्या ये चीज आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी, आपके लिए बना दे, पर तभी बोलिएगा बना दे जब आप प्रॉमिस करते हो कि हाँ सर हम डेफिनेटली करेंगे। और दूसरी चीज, मैंने आपको ये लॉजिक बता दिया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसका ध्यान रखिएगा। सिलेबस कंप्लीशन नहीं हुआ, अपना पूरा जी जान सिलेबस कंप्लीशन पे रखिए। 96 चैप्टर पूरे यानी थ्योरी कर ली और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, और मैंने आपको इन दोनों के बीच में जो आप पूछे थे वो भी एक्सप्लेन कर दिया। कुछ और आप जानना चाहते हैं, किसी और प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। पर बच्चों एक चीज जाने से पहले बताना चाहता हूं, खुद के ऊपर विश्वास आपका सबसे बड़ा साथी है। डोंट लूज कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और दूसरा, अनरियलिस्टिक ऐसे टारगेट मत सेट करिए जो अचीव नहीं कर पाएंगे। आपके पास अभी भी काफी टाइम है, शांति से अपने आप को मेंटली फिजिकली हेल्दी रखिए, शांति से पढ़िए, बहुत कुछ मुमकिन है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।